तो जैसे कि स्कैनिंग अगर हम लोग करेंगे तो स्कैनिंग के थ्रू हम लोग को ऑपरेटिंग सिस्टम, होस्ट, पोर्ट्स, सर्विसेज, ये सारी चीज़ों की जानकारी हम लोगों को क्या होती है, मिलती है। ठीक है, तो नेटवर्क स्कैनिंग जो होता है इसका यूज़ किया जाता है, मतलब यूज़ करते हैं नेटवर्क वल्नरेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए। ऑपरेटिंग सिस्टम सारी चीज़ें बताएगा, मैक एड्रेस तक बताएगा, है ना। तो कैसे करते हैं ये सब चीज़ें, तो स्कैनिंग यहाँ पे 3 टाइप्स के होते हैं। एक नेटवर्क स्कैन होते हैं, एक होस्ट एंड पोर्ट स्कैन होते हैं, एक वल्नरेबिलिटी स्कैन होते हैं। तो हम लोग नेटवर्क स्कैन पढ़ें उसके पहले मेरे को कुछ देखना पड़ेगा। उसके लिए क्या जानना चाहिए कि IPv4 है ना, क्लासेस रेंज जानना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, पता होगा कि IP जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक 2 टाइप्स के होते हैं, एक IPv4 एक IPv6 एड्रेस होता है ना, है ना। तो अब इसमें क्या होता है कि मेरे को अब चेक करना है IP क्लास रेंज, क्लास रेंज, हाँ सही है, हाँ ये आ गया। तो सबसे पहले ये चीजें पता होना चाहिए कि IP एड्रेस हम लोग अपना चेक कैसे करते हैं। तो विंडोज में कैसे चेक करते हैं, वैसे तो गूगल में डाल के भी कर लेते हैं कि व्हाट इज माय IP। तो व्हाट इज माय IP करेंगे तो वो पब्लिक IP एड्रेस आपको बताएगा, लेकिन मेरे को प्राइवेट IP एड्रेस चेक करना है तो IP कॉन्फिग। ठीक है, CMD में, CMD जानते हैं ना कहाँ पे रहता है, हाँ, उसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर चलाइए, ऐसे भी चला सकते हैं। तो IP कॉन्फिग, ठीक है, IP कॉन्फिग ये आता है, ये विंडोज के लिए होता है और काली लिनक्स के लिए होता है IF कॉन्फिग। IF कॉन्फिग ये होता है काली के लिए, काली लिनक्स। ठीक है, IP कॉन्फिग का यूज किया जाता है किसके लिए, विंडोज के लिए। IF कॉन्फिग का यूज किया जाता है काली लिनक्स के लिए। तो सबसे पहले क्या है ना कि यहाँ पर स्टार्ट करेंगे तो मेरे को क्लासेस जानना पड़ेगा टोटल। तो देखिए IP क्लास जो होते हैं ना वो टोटल 5 क्लासेस में इसको डिवाइड कर दिया गया IPv4 एड्रेस को, है ना। जैसे कि IP बर्बाद ना हो, क्योंकि ज्यादा अगर मान लेते हैं कि मेरे पास अगर 255 होस्ट मेरे में अगर ऐड हो सकते हैं, 254 होस्ट अगर ऐड हो सकते हैं, है ना। तो वैसा अगर सोचा जाए तो जैसे अगर मेरे यहाँ मान लेते 2 नेटवर्क ही आदमी का यूज करने वाला है, तो क्यों हम लोग क्लास B वाली IP एड्रेस लेंगे, क्योंकि क्लास B वाली IP एड्रेस में 65000 होस्ट इसमें ऐड हो सकते हैं। और जब मेरे को 2 या 3 का ही जरूरत है तो कोई भी नेटवर्क प्रोवाइडर क्या करता है, मेरे को कभी भी क्लास B वाली IP एड्रेस नहीं देगा, है ना, क्योंकि जितना जरूरत है उतना ही वो IP एड्रेस मेरे को देगा। तो सबसे पहले मेरे को पता होना चाहिए कि क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D और क्लास E में जो मेन हम लोग के लिए वो 3 है, क्योंकि D और E हम लोग कभी यूज नहीं किए हो ना कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि क्लास D और क्लास E जो होता है ये रिजर्व होता है मल्टीकास्ट ग्रुप के लिए। चेक कर सकते हैं क्या होता है ये मल्टीकास्ट ग्रुप, है ना। तो मतलब कि डाटा उटा राउटिंग करने के लिए इसका यूज किया जाता है कंप्यूटर नेटवर्क में, है ना। मतलब कि इफिशिएंटली अगर मान लेते हैं कि किसी को मतलब कम्युनिकेट करना है ग्रुप से या रिसीवर से, तो ये इसका यूज किया जाता है। मल्टीकास्ट इज अ मेथड ऑफ राउटिंग डाटा ऑन अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट अलाउज वन और मोर सेंडर्स टू कम्युनिकेट एफिशिएंटली विद अ ग्रुप ऑफ रिसीवर्स। मतलब बहुत सारे लोग हैं तो सही से कम्युनिकेट करने के लिए हम लोग मल्टीकास्ट ग्रुप का यूज करते हैं। ठीक है, कम्युनिकेट सही से हो। जैसे यहाँ पे अगर अभी हम बैठे हुए हैं और उसके बाद आपके साथ क्या हो जाएगा कि अभी कॉन्फ्रेंस पे अगर मान लेते हैं बहुत सारे लोग अगर आ जाए तो कम्युनिकेशन करने में बहुत प्रॉब्लम होगा, है ना। तो इसलिए क्या किया जाता है, उस तरह के ग्रुप मल्टीकास्ट ग्रुप के कैटेगरीज में आते हैं। तो ये हमारे लिए है नहीं क्लास D। और क्लास E जो होता है ना ये रिसर्च पर्पस के लिए, डेवलपमेंट पर्पस के लिए, गवर्नमेंट यूज के लिए ये रिजर्व है। या हो सकता है अगर सब भर जाए, क्लास A भर जाए, क्लास B भर जाए, क्लास C भर जाए, तब जाकर के ये क्लास E हो सकता है कि ओपन करेगा इसको, है ना। तो मतलब क्लास D और क्लास E तो मेरे को अब नहीं चाहिए, इसके बारे में जानना भी नहीं है, क्योंकि ये हमारे काम का चीज है भी नहीं। तो क्लास A पहले IP स्टार्ट होती है कहाँ से, तो 1 से स्टार्ट होती है 126 तक, और क्लास B होती है 128 टू 191, और क्लास C स्टार्ट होती है 192 से 223। तो यहाँ पर 127 एक क्या है, मिसिंग है, दिख रहा है। तो 127 जो होता है ना वो रिजर्व होते हैं, 127.0.0. रिजर्व होते हैं किसके लिए, लोकल नेटवर्क एरिया के लिए, है ना। यहाँ पे 127.0.0.1 जो होता है ये लूपबैक एड्रेस होता है, जो हम लोग यूज करते हैं, हमेशा यूज करेंगे हम लोग। हमारा इसको लोकल होस्ट या लोकल नेटवर्क के भी नाम से जाना जाता है ना। और उसी के यूज से हमारा भी सिस्टम चलेगा, क्योंकि इसको भी तो IP एड्रेस मिली हुई है। अभी दिखाते हैं कि कैसे कैसे क्या होती है।
तो अब यहाँ पे क्या है कि इसमें पहले नेटवर्क बिट और होस्ट बिट पता है कि क्या होता है नेटवर्क बिट और होस्ट बिट? नहीं। जैसे इसमें ना क्लास सी में अगर चला जाएगा तो क्लास सी में पता होना चाहिए कि यहाँ पे 3 जो होते हैं वो नेटवर्क बिट होते हैं और एक होस्ट बिट होता है। एक होस्ट बिट मतलब कि इसी में कोई भी ऐड हो सकता है, बस होस्ट जो होगा सिर्फ लास्ट वाले में ऐड होगा, जहाँ पे मेरा ये रखा हुआ है फिंगर, है ना। यहाँ पे क्या होता है 2 होस्ट बिट होते हैं और 2 क्या होते हैं नेटवर्क बिट होते हैं, मतलब शुरू वाले 2 नेटवर्क बिट और लास्ट वाले 2 क्या होते हैं होस्ट बिट होते हैं। मतलब कि ये वाला जब फुल हो जाएगा 1 2 3 4 5 टोटल 254 तक जाके फुल होगा, तब जाकर के ये वाला फुल होना शुरू होता है, ठीक है। ये जो होता है क्लास ए वाली जो आईपी एड्रेस होती है, ये ऐसा होगा ना कि आप इसमें सिर्फ एक ही नेटवर्क बिट होते हैं और बाकी 3 क्या होते हैं होस्ट बिट होते हैं। तो जितना ज्यादा होस्ट बिट होगा उतना ज्यादा उसमें होस्ट ऐड हो सकते हैं, है ना। तो इस तरह से क्या कहा जाता है कि ये जो होते हैं वो क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी के आईपी एड्रेस के ये मतलब रेंजेस थे। जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या था वो आईपी एड्रेस मेरे को चेक करना, और हम लोग हमेशा इसी पे पढ़ाई करते हैं कौन सी आईपी है ये हमारा, क्लास सी का है कि क्लास बी का है कि क्लास ए का है, ये इस पे पता चल जाता है, ठीक है। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम समझने में? नहीं। चलिए तो अब नेक्स्ट चलते हैं। हमारा जो है नेक्स्ट जो है आता है लाइट तो इधर भी कटी हुई है। तो आईपी एड्रेस जो होते हैं 2 टाइप्स के आप IPv4 है, एक पब्लिक आईपी एड्रेस है, एक प्राइवेट आईपी एड्रेस है ना। पब्लिक आईपी एड्रेस सबका सेम होता है, प्राइवेट आईपी एड्रेस सबका क्या होता है डिफरेंट हो जाता है। तो कैसे इसको चेक करेंगे? सबसे पहले जाएंगे यहाँ पे टर्मिनल में या सीएमडी में। सीएमडी में जाएंगे तो आईपी कॉन्फिग, और टर्मिनल में आएंगे तो डालेंगे IF कॉन्फिग। IF कॉन्फिग जैसे हाँ पब्लिक आईपी एड्रेस में जो आपसे डिफरेंट होता होगा। पब्लिक आईपी एड्रेस एक नेटवर्क के लिए एक ही होता है। मेरा अलग होगा, आपका अलग होगा, लेकिन अगर मेरे नेटवर्क में आप कनेक्टेड है तो आपके लिए पब्लिक आईपी एड्रेस सेम ही मिलेगा। मतलब सेम नेटवर्क के लिए पब्लिक आईपी एड्रेस सेम होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लुक बैक एड्रेस दिख रहा है, लोकल नेटवर्क 127.0.0.1। यस। हाँ तो यही आईपी एड्रेस है, यही आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये मेरी आईपी एड्रेस है WLAN, ये वाली आईपी एड्रेस मेरी है 192.168.43.36, जो कि क्लास सी वाली आईपी एड्रेस है ना। तो अब यहाँ पे मेरे को तो क्या है स्कैनिंग पढ़ना था, तो ये सब चीजें तो थी, नेटवर्क के बारे में कुछ कुछ जानना था जो कि मेरे को जरूरी था। और एक दो और चीजें, अगर हैकिंग करना है तो सबसे पहले क्या चाहिए आपको कि कुछ कुछ पोर्ट्स के बारे में जानकारी होना चाहिए, जो कि हम लोग जानते हैं, और इसी के थ्रू हम लोग को कनेक्शन भी मिलेगा, ठीक है। ठीक है। क्योंकि अगर किसी सिस्टम का कनेक्शन चाहिए, किसी भी ये सिस्टम का या किसी भी वेबसाइट्स का कनेक्शन चाहिए, तो ये सब पोर्ट्स के बारे में कुछ कुछ मेरे को नॉलेज होना जरूरी है कि कौन कौन से पोर्ट होते हैं, कौन कौन से पोर्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो पोर्ट नंबर 21 हो गया, पोर्ट नंबर 22, ये सब जानते हैं पोर्ट का नाम क्या क्या है? नहीं ये लिंक शेयर कर देंगे आपको, यहाँ पे बस डायरेक्ट TCP एंड UDP पोर्ट्स डालिएगा ना तो आपको मिल जाएगा। आप ठीक है। या अगर ज्यादा अगर लग रहा है ये इसमें ज्यादा दिया हुआ है, बहुत ज्यादा दिया हुआ है इसमें, नहीं पढ़ लूंगा अगर मेरे मतलब थोड़ा बड़ा नहीं है, 65500 करके है टोटल। अरे नहीं फिर बहुत ज्यादा इसीलिए जो इम्पोर्टेंट है उसी को देखेंगे। ठीक है। तो दिखाते हैं आपको इम्पोर्टेंट क्या क्या है। तो टोटल पोर्ट्स यहाँ पे ये है, कम है और यही इम्पोर्टेंट भी होता है, और ये हमेशा यूज भी होगा, आपका दिखेगा यहाँ पे ईमेल दिखा। हाँ ठीक है। पोर्ट नंबर क्या आता है कि FTP के लिए होता है, पोर्ट नंबर 2021 यूज किया जाता है। पोर्ट नंबर अगर 20 ओपन है कहीं पे और 21 ओपन है तो इट मींस क्या है कि उसका फाइल ट्रांसफर, हाँ फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल उसका ओपन है ना। SSH के लिए होता है तो उसके लिए 22 इससे एडमिन का भी एक्सेस हम लोग ले सकते हैं SSH के थ्रू, अगर किसी का पोर्ट नंबर 22 ओपन है तो। टेलनेट के लिए भी लिया जा सकता है, SMTP मेल ट्रांसफर के लिए DNS है ना, डोमेन नेम सिस्टम। यहाँ पे HTTP पता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये हाँ। मतलब थोड़ा बहुत याद है लेकिन मतलब वो भूल गया मैं कि यहाँ पे यूज होता है HTTPS और HTTP। याद नहीं आ रहा। वेबसाइट में नहीं होता यूज HTTP। हाँ ओके हाँ। वो ये मतलब याद हो गया। हाँ। HTTPS हाँ हाँ, होता है वो, और HTTP ऐसे ही होता है, अनसिक्योर होता है। हाँ सिक्योर। हाँ, एक में डाटा इंक्रिप्शन रहता है, मतलब इंक्रिप्ट डिक्रिप्ट नहीं कर सकते, और इसमें क्या होता है कि HTTP में आप सिंपल फॉर्म में भी देख सकते हैं। ठीक है। इसलिए सारा वेबसाइट को सिक्योर कर रहा है HTTPS पे। तो अब यहाँ पे क्या है कि ये TCP एंड UDP पोर्ट्स है। अब यहाँ पे और क्या चीज है,
तो कुछ कुछ पोर्ट्स मेरे को याद करना है जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, जिसको याद करेंगे उसके थ्रू कनेक्शन कैसे लेना है, जो कि आगे पढ़ेंगे हम लोग। लास्ट में आपको जब इथिकल हैकिंग खत्म करने लगेंगे तो उसके लास्ट में आपको एक्सेस लेना सिखाएंगे कि कैसे एक्सेस लेना है। ठीक है, ठीक है। चलिए अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे बढ़े आगे। हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक, तो अब चलेंगे यहाँ पे हमारा आता है अब नेक्स्ट जो हमारा है यहाँ पे कि स्कैनिंग के लिए टूल्स कौन कौन सा यूज करेंगे। तो Nmap टूल जो होगा आप यूज कर सकते हैं अपने वो विंडोज में, लेकिन अभी यूज हो नहीं पाएगा आपका, इसको डाउनलोड कराना पड़ेगा। लेकिन काली लिनक्स में ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है Nmap Zenmap दोनों। और एंग्री आईपी स्कैन जो होता है उससे बेस्ट होता है Nmap और Zenmap। मतलब ये टूल भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट टूल है Nmap। ठीक है, Nmap टूल जो होता है वो क्या होता है, बहुत बेस्ट टूल होता है, इसका यूज कर सकते हैं हम लोग। क्या क्या यूज होगा, कैसे कैसे यूज होगा तो बताते हैं आपको। Nmap टूल के थ्रू स्कैन कैसे करेंगे, जैसे मैंने यूज किया यहाँ पे Nmap, ठीक है, और 192.168.43. है ना, स्टार यहाँ पे यूज करेगा टोटल जितना भी मेरे नेटवर्क में लोग कनेक्टेड है, या जितना भी आईपी एड्रेस कनेक्टेड है, जितना भी सारा का सारा चीज यहाँ पे शो हो जाएगा आपको। इंटर करेंगे यहाँ पे, ये स्कैनिंग स्टार्ट हो चुका है। ये एक टूल आप यूज कर सकते हैं Zenmap, इसका GUI वर्जन होता है ग्राफिकली। ये जो आईपी डाला है Nmap के बाद, ये तो वैसे भी वेरिएबल है ना? हाँ, ये मेरा आईपी एड्रेस है। यहाँ 43.36 था, तो मैंने लास्ट में स्टार लगा दिया क्योंकि सी क्लास की आईपी एड्रेस है यहाँ पे। क्योंकि सी क्लास की आईपी एड्रेस में सिर्फ यही होता है ना, एक ही होस्ट बिट होता है ना। अच्छा, जितना होस्ट बिट होगा उतना स्टार आप लगा सकते हैं। अगर होस्ट बिट पे स्टार, हाँ, स्टार लगा देंगे ना तो ये सारा स्कैन करके दिख जाएगा मेरे को। अभी ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है स्कैन करने में, देखते हैं कितना परसेंट किया है। 31% ही किया है यहाँ पे अभी, है ना। तो ये पूरा जो आपका नेटवर्क है वो पूरा स्कैन करके दे देगा ये? हाँ, ये पूरा नेटवर्क में जितने भी लोग कनेक्टेड होंगे वो टोटल स्कैन करके देता है ये कमांड के थ्रू। अगर सिर्फ मेरा खुद का अगर चेक करना है तो 192.1 ये डाल देंगे कमांड 43.36। हाँ, हाँ, हेलो। ये अभी प्रॉब्लम कर रहा है, अभी ये लगता है स्कैन अभी करके दे नहीं रहा है। पिंग इसका अभी बहुत कम स्लो चल रहा है नेट। क्या करें, अच्छा Zenmap के थ्रू चेक करते हैं। चलते हैं, चेक करते हैं इसके लिए क्या है। नेट तो सही है, लेकिन ऐसे काहे कर रहे हैं। मतलब कि 5 मिनट के अंदर 22% तक ही पहुंचा है स्कैनिंग। देखिए ये एक टूल है ना Zenmap, ये आपका विंडोज में डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी क्या करेंगे, टारगेट डाल देंगे 192.168.43. स्टार डाल दिया, स्टार डालने ये कमांड यहाँ पे दिख जाएगा आपका। ये टोटल कमांड है यहाँ पे,
क्या क्या कमांड होता है, किसका क्या वर्क होता है, क्या है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन मेरा चल जाए Nmap स्कैन, उसके बाद ही बता सकेंगे। हाँ, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होता है? जैसे हाँ Z हाँ बोलिए। Zenmap ये है ना GUI टूल है। GUI। GUI इट मींस ग्राफिकल टूल है। अच्छा, ग्राफिकल हाँ GUI। हाँ GUI। हाँ, तो ये मतलब मैं डिफरेंस नहीं समझता। जैसे Nmap तो नेटवर्क को स्कैन करके दे देगा, तो ये भी नेटवर्क को ही स्कैन करेगा, किसी भी नेटवर्क को, किसी भी आईपी एड्रेस को, है ना, किसी भी इंस्टीट्यूट, मेरे भी इंस्टीट्यूट का आप आईपी एड्रेस स्कैन कर सकते हैं। अभी रन नहीं कर रहा इसीलिए नहीं दिखा पा रहे हैं आपको। हाँ, दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में नहीं है, सेम वर्क करता है दोनों। अच्छा, दोनों में सेम है। हाँ, बस इसमें है ना कि पूरा एकदम से लिख लिख के दिखाएगा आपका कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या क्या डिटेल है, क्या वर्जन चल रहा है, क्या क्या है, टोटल चीजें यहाँ पे बताएगा। जैसे आप देखिए यहाँ पे ये एलोबरेट करके मतलब वो नहीं बताएगा। हाँ वो बताएगा, एनुमरेट करके नहीं, आपको खुद से समझना पड़ेगा कौन सा वर्जन है उसका, कौन सा ये है, सारी चीजें समझना पड़ता है खुद से, और समझ में आ जाता है क्योंकि वो ऐसे अलग अलग करके लिखा हुआ होता है ना कि क्लियरली समझ में आ जाता है। तो सबसे पहले चीज क्या हुआ, मैंने स्कैन किया अपना ये पूरा नेटवर्क स्कैन किया मैंने। जैसे ही मैंने नेटवर्क स्कैन किया तो स्कैन करने के बाद यहाँ पे क्या हुआ कि इसको जो जो होस्ट डाउन था वो टोटल दिखा दिया, क्योंकि इतने सारे होस्ट डाउन, इतने सारे नेटवर्क, किसी को आईपी नहीं मिला है ना। जो अप मिला तो सबसे पहला अप मिला उसको 43.1, है ना। रिजल्ट स्कैन किया तो इसको 43.1 एक आईपी एड्रेस ओपन मिला। इसका पोर्ट नंबर दिया हुआ था 53 पोर्ट नंबर जो है डीएनएस वाला पोर्ट नंबर, इसका 53 ओपन था। इस पे क्या क्या सर्विस चल रही है, ये टोटल चीजें आपको क्या करेगा, शो करके दिखाएगा। वन सर्विसेज का मतलब क्या है? पोर्ट का पोर्ट ओपन है, उसका मतलब क्या है? पोर्ट नंबर ओपन रहेगा नहीं तब तक आप, जैसे 53 पोर्ट ओपन है तो इसको आईपी एड्रेस उसी के थ्रू कन्वर्ट हो रहा है। डोमेन नेम सिस्टम उसको यही बोलते हैं। जैसे कि बाइटकोड का ही अगर वेबसाइट है या क्रॉ की वेबसाइट है तो उसको चेंज करके जो आईपी एड्रेस मिलती है ना वो इसी के थ्रू मिलती है। आईपी में ये सब पोर्ट ओपन होगा तो यहाँ पे देखिए अब कौन कौन सी चीज दिख रहा है मेरे को। मैक एड्रेस तक दिख गया, है ना। मैक एड्रेस तक दिख गया तो मैक एड्रेस दिख गया, लेकिन यहाँ पे लिख दिया है Xiaomi कम्युनिकेशन, है ना। ये यहाँ पे लिख दिया यानी कि Xiaomi का फोन यूज किए हैं, रेडमी का फोन यूज कर रहे हैं, जिसका मैक एड्रेस क्या है ये दिया हुआ है, डिवाइस क्या है ये फोन है, सारा चीज दिख रहा है। इतना चीज नहीं होगा। रनिंग क्या है, गूगल एंड्रॉइड है, एंड्रॉइड का वर्जन भी दिख रहा है टोटल, ये सारी चीजें दिख रही है यहाँ पे। ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉइड 5.0 से 7.0 है ना। अप टाइम गेस 0.292 डेज, कब से ये चल रहा है वो सारा चीज दिख गया है। नेटवर्क डिस्टेंस क्या है, 1 हॉप के डिस्टेंस है नेटवर्क का यहाँ पे, ये। हाँ, यहाँ पे लिनक्स कौन सा यूज कर रहे हैं, कौन सा लिनक्स है मेरा, ये लिनक्स भी पता चल गया। ऑपरेटिंग सिस्टम तक पता चल गया, ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेल्स पता चल रहा है। नेटवर्क डिस्टेंस 0 हॉप्स, क्योंकि ये यहीं पे है ही, इसका इसी का खुद बता रहा है ये क्या नेटवर्क डिस्टेंस बता रहा है यहाँ पे, ठीक है। हॉप्स मतलब वो डिस्टेंस हो गया। हाँ डिस्टेंस बता रहा है, हॉप कैसे डिस्टेंस ये किया जाता है, मेजर किया जाता है। तो ये टोटल क्या होता है कि ये मतलब कि ये सारी इन्फॉर्मेशन बता रहा है। अभी तो बहुत कम इन्फॉर्मेशन दिख रहा है कौन कौन सा आईपी एड्रेस ओपन है कि नहीं है। अगर मैं कोई यहाँ पे मशीन अपना ऑन कर दूं जिसमें बहुत सारे पोर्ट्स ओपन होते हैं तो वो टोटल पोर्ट दिखाएगा आपको ओपन, है ना। यहाँ पे सारे पोर्ट दिखाएगा कि कौन कौन सा पोर्ट ओपन है यहाँ पे, है ना। डिवाइस किस टाइप का है तो जनरल पर्पस के लिए। ये मतलब कि टोटल इन्फॉर्मेशन मेरे को क्या होता है कि इसके थ्रू हम लोग को पता चल जाता है, ठीक है। अब इसमें जो आपको यूज करना है, किसी एक का यूज करना है तो एक का यूज कर सकते हो, कोई और अगर ऐड करना है तो आप एक का ऐड कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो यहाँ पे आप, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम Zenmap में नहीं। Zenmap आपको डालना होगा तो आप डाल सकते हैं अपने नेटवर्क पे, ये सॉरी अपने Windows 7 में, है ना।
अब एक टूल आता है जिसका नाम है एक्विनेटिक्स, जो बहुत बेस्ट टूल है, और ये टूल आप ब्लैक हैट हैकिंग, व्हाइट हैट हैकिंग दोनों में यूज कर सकते हैं, लेकिन खुद के रिस्क पे कर सकते हैं, ठीक है। वल्नरेबिलिटी फाइंड आउट करके देता है, हम पूरा नहीं करेंगे क्योंकि नेट इसमें लगता है और टाइम करीब 1 से 2 घंटा लग जाएगा। स्कैनिंग में करके छोड़ के चला जाना है और कुछ नहीं करना है। और जितना भी होता है एनआईसी वाले लोग भी क्या करते हैं ना, एक्विनेटिक्स के थ्रू सबसे पहले स्कैन करते हैं जो भी गवर्नमेंट वेबसाइट है उनकी, और स्कैन करके उसको छोड़ देंगे। जो भी वल्नरेबिलिटी मिलेगा वो सारा वल्नरेबिलिटी फाइंड आउट करके यहाँ तक कि टोटल उसका इंफॉर्मेशन आपको शो कर देगा। ये विंडोज 7 डाले हुए हैं हम अपने वर्चुअल बॉक्स में, काली लिनक्स के, और हम भी यही चाहते हैं आपका डबल बूट किसी तरह से अगर हो जाएगा ना तो सही रहेगा। एक सेकंड, किसका तो कॉल आ रहा है, मेरे को चेक कर लेता हूँ। कट कर दिया, कौन था? 94 से कौन था? कौन करता है ये, जो भी हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ओपन कर लेते हैं पहले। अब यहाँ पे जानते हैं, अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज में बताएंगे आपको कि कैसे सिस्टम का पासवर्ड तोड़ते हैं। टोटल किसी भी आपका भी सिस्टम कट जाएगा, आप खुद से आपको ये प्रैक्टिस कराएंगे। अगर विंडोज काले लेने से भी नहीं हो पाएगा भी ना, तो नेक्स्ट डे में आपको क्या करना है कि आपको विंडोज का पूरा पासवर्ड आपसे ब्रेक करवाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक टूल आता है जिसका नाम है एक्विनेटिक्स, ठीक है। ओके। इस टूल को सिंपली क्या करना है कि स्टार्ट करना है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, यहाँ से स्टार्ट होता है। कोई भी टूल अगर आप भी स्टार्ट करिएगा ना तो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ही स्टार्ट करिएगा, ठीक है। ठीक है, तो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर किया मैंने, इस पे जा करके बस यस कर देना है। ये हर में पूछेगा आपको, है ना, चेंज द सॉफ्टवेयर सेटिंग, तो आपको यस कर देना है हमेशा। जैसे ही इसको मैंने रन कराया, वेब वल्नरेबिलिटी स्कैनर ये ओपन हो गया। ये टूल अगर देखने में ना बहुत ये लगता है, लेकिन टूल बहुत बेस्ट है। ये रिपोर्ट तक जनरेट करता है, मतलब खुद से रिपोर्ट तक नहीं बनाना पड़ेगा। अच्छा, इसलिए आपको टूल अगर इस पे अगर चलाना है, आज अगर मान लेते हैं सेटिंग करना है तो आज टूल नहीं देंगे, अगर करना होगा, अगर आज टूल चलाना होगा तो बोलिएगा, दे देंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। सबसे पहले क्या करना है, इस पे ध्यान से देखना है। दिख रहा है ना कि कोई प्रॉब्लम हो रही है? नहीं, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, न्यू स्कैन पर क्लिक करेंगे। न्यू स्कैन पे जाने पे यहाँ पे आपको यूआरएल डालना पड़ेगा। जो यूआरएल आपको समझ में आता है आप डालिए अपना यूआरएल। अगर आपको अपने वेबसाइट का चेक करना है, गूगल का चेक करना है, जिसका चेक करना आप चेक करिएगा, लेकिन बस बच के कि क्योंकि ये ब्लैक हैट हैकिंग में भी ये पार्ट आ सकता है, क्योंकि आपका ये परमिशन नहीं दिया हो, लेकिन जिस वेबसाइट ने आपको परमिशन दिया आप उसको यूज कर सकते हैं। तो इससे बेस्ट है कि स्कूल का वेबसाइट उठाइए, कॉलेज का वेबसाइट उठाइए, सबसे सिंपल वही है ना। टेस्ट करने के लिए कोई भी ले सकते हैं। तो हम क्या किए ना कि एक टेस्ट वाली वेबसाइट लिए हैं, जो कि ये टेस्ट करने के लिए दिया है पहले से ही। तब कितना अच्छा सेशन चल रहा है। अच्छा, 2 मिनट हो जाएगा, 2 मिनट में इसकी कंप्लीट कर देंगे, 2 मिनट में। ठीक है, तो हाँ, मेरा तो बंद हो गया है। ओहो, नेट ही खत्म हो गया। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, कनेक्शन यहाँ से गया। स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? स्क्रीन तो मेरा सिस्टम तो अभी नहीं है, सिस्टम में थोड़ा सा परसेंटेज रहता है लाइट जगह का। ओह, अच्छा अच्छा। ये हो रहा है कि नहीं, ये है कि नहीं, क्या बोलते हैं, नेट चल रहा है कि नहीं अभी आपका? बंद हो गया।
प्रॉब्लम हो जाएगा। अच्छा आए तो फिर करिए पिंग मेरे को, है ना। अभी देखते हैं, अभी तो 12 बजे तक फ्री ही है, तो 12 से ही क्लास होगा जो भी होगा, है ना। लाइट का बहुत प्रॉब्लम कर रहा है मेरे यहाँ भी, सुबह से कटा हुआ था लाइट। हमारे इलेक्ट्रिसिटी कहीं नहीं का खराब, कूलर खराब चली जाए, कूलर ऊपर तो बना है। अब ये वाला ये जो चला लेते हैं, ये वाला रन पड़ा जाता है, तो हमें चला है। हाँ ये तो